हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप तथा ये वेक्टर बी बराबर है i कैप प्लस 4j कैप द्वारा प्रदर्शित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और हमें वेक्टर बी भी दिया गया है i कैप प्लस 4j कैप। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है वे ए वेक्टर है वे दो और एक दूसरा बी वेक्टर है। तो हम देखते हैं, मानते हैं ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर बी हो गया। तो अब इसके द्वारा समांतर जो चतुर्भुज बनेगा वो हम कुछ इस प्रकार बना देते हैं। ये अब हमसे समांतर, अब हमसे पूछ रहा है इस पूरे जो घिरा हुआ है, अगर हम इसको ओ मान ले, इसके ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी, तो हमें पूछ रहा है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये जानते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बन के आएगा वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यानी हमें कुल मिला के वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करना जानते हैं। इसका एक ट्रिक होता है कि i माइनस जे के ये होता है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वेक्टर का नॉर्मल तरीके से अगर दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक ट्रिक होता है, आपको फिजिक्स में कुछ ट्रिक मतलब याद रखने पड़ेंगे, जैसे एक्सेप्शन होते हैं तो उसी तरह इनको भी कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आई जे माइनस जे और के का। तो यहाँ पर हम इसे जो कोफिशिएंट हैं यानी जो गुणांक है उसको हम लिख देते हैं। तो ये होगा 2 3 और पहले वाले ए वेक्टर ए में यहाँ पर के का 0 है तो 0 लिख देंगे। ओके, अब वेक्टर बी में आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 4 है, के का 0 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर आई का। अब हम जब इसको ये डिटर्मिनेंट सारणिक को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम आई को लेंगे तो ये वाले पूरा रो और ये कॉलम को भूल जाएंगे। तो हमारा जो है 3 से इसका मल्टीप्लाई माइनस फिर ये करेंगे क्रॉस, तो ये आपका आ जाएगा 3 में 0 का करेंगे 0, माइनस 4 में 0 का करेंगे 0, फिर माइनस का जे कैप। अब जे कैप को लेंगे तो ये वाला है, ये पूरा कॉलम और ये रो भूल जाएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 2 में 0 का करेंगे 0 और 1 में 0 का करेंगे माइनस 0 प्लस का के कैप। अब के कैप के लिए करेंगे तो ये वाले टर्म को हम इग्नोर करेंगे, ये पूरा कॉलम और ये रो। तो ये आ जाएगा इसका 2 में 4 का माइनस 1 में 3 का। तो ये आपका हो जाएगा 2 में 4 का करेंगे तो 8 माइनस 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3। तो ये आपका कुछ ये होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा 5 के कैप। अब बच्चों कोई अगर मान लीजिए वेक्टर का परिमाण जो है वेक्टर जो है सॉल्व करने के बाद ऐसे आया कि एक संख्या और एक ये हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो संख्या होती है ये संख्या कुछ और नहीं, उस वेक्टर का जो है परिमाण शो करता है। हमें परिमाण हमें बताता है कि वेक्टर का ये परिमाण है। तो हमसे यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है
कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी हम ए क्रॉस बी तो निकाल ही चुके हैं, ये आपका आ गया 5 के कैप। तो 5 के कैप में 5 क्या है, उसका परिमाण है, परिमाण यानी उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा 5। और हमें के क्या बता रहा है, के हमें बता रहा है इसका दिशा, के हमें दिशा बता रहा है, और 5 हमें परिमाण। अब हमसे सिर्फ यहाँ पर परिमाण की वैल्यू पूछा गया है, यानी क्षेत्रफल जो 5 होगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।